बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मीराबाई की भक्ति भावना क्या है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। भक्ति काल के समस्त भक्त कवियों में भक्ति की अनंतर और सच्ची समर्पण भावना की दृष्टि से मीरा का नाम सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसका जन्म राजस्थान के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही माता का देहांत होने से इनका लालन पालन इनके दादा राव दूदा जी ने किया था। दूदा जी के पास वो मेड़ता में ही रहती थी। बचपन में दादाजी की भगवत भक्ति का मीरा के बाल हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह प्रभु की प्रेमासक्ति से निमग्न रहने लगी। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु अल्पकाल में ही विधवा हो जाने से ये अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहने लगी। पारिवारिक विशेष कारण ये वृंदावन चली गई और वहीं पर स्वरचित पदों का गायन नर्तन कर जीवनांत प्रभु भक्ति के लिए समर्पित रही। मीरा की भक्ति लौकिक प्रणयानुभूति से अलौकिकता में परिवर्तित होती गई। इस कारण उनकी भक्ति भावना का आधार अनन्य निष्ठा एवं प्रेम समर्पण भावना मानी जाती है। माधुर्य भाव की भक्ति मीरा जी ने अपने काव्य में प्रस्तुत की है। भक्ति कालीन सगुण धारा के कवियों में सूर की सख्य भाव की तथा तुलसी की दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव या कांता भाव की है, क्योंकि मीरा ने अपने आराध्य को अपना पति एवं प्राणाधार बताया है। मीरा ने अपनी प्रेम भक्ति को अलौकिक बताकर अपने आराध्या को एक और अविनाशी कहा है, तो दूसरी ओर लौकिक रूप में श्री कृष्ण के रूप पर मोहित होने तथा उसे रिझाने की प्रेमिल भावनाएं व्यक्त की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। मीरा ने स्वयं को प्रियतम कृष्ण की रूप माधुर्य पर मुग्ध बतलाया है और उन्हें अपने नेत्रों में बसाकर प्रेम रस में डूबी हुई रहने का उल्लेख भी किया है। जैसे बसा मारे नैणन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोया बहाल। इस तरह मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति भावना प्रखर रूप में व्यक्त हुई है। भक्ति में पूर्ण तन्मयता और समर्पण की भावना मीरा ने व्यक्त की है। भक्ति की यह परंपरा ये रही है कि भक्त अपने आराध्य के साकार रूप का, उसके अंग प्रत्यंगों का, उसकी रूप छवि का एवं सम्मोहन का अनेक प्रकार से वर्णन कर उसका कृपा पात्र बनना चाहता है। मीरा ने भी अनेक स्थलों पर अपने आराध्य कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है तथा स्वयं को उसकी रूप माधुर्य का पर मुग्ध बताया है। भक्ति भावना का टूट विश्वास से अपने आराध्य की मूर्ति में ही मीरा को उनका साकार रूप दिखाई देने लगता है। तब वह भावमग्न होकर वर्णन करती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी बतलाकर श्रृंगार रस प्रदान पदों की रचना की है। इस कारण वह कभी तो उन्हें रिझाने की बात करती है और कभी प्रेम भाव में तन्मय होकर कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। मेरा अपने आराध्य श्री प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक रहती है
उसका प्रियतम कुछ समय के लिए प्रवासी हो गया है। इस कारण उन्होंने स्वयं को विरहिणी बताकर विरह वेदना की सभी दशाओं का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। मीरा सगुण भक्ति में आस्था रखती थी तथा उसने सगुण साकार कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। अपने गिरधर गोपाल को प्रियतम बतलाकर मीरा ने उनके विरह एवं मिलन के मधुर प्रसंगों का उल्लेख किया है। फिर भी कुछ पदों में निर्गुण निराकार ईश्वर का स्तुवन भी किया है। भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताय दिशे धरणी गगन, बिच तेताई सब उठी जासी। मीरा के पदों में अपने आराध्य श्री कृष्ण के नाम का स्मरण तथा गुणों की महिमा का उल्लेख अनेक बार हुआ है। उन्होंने ईश्वर के नाम को अमूल्य बताकर उसका भजन करने का भाव व्यक्त किया है। मेरा मन रामय राम रटेरे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटेरे। नवदा भक्ति के रूप में भी मीरा ने बताया है कि भक्ति 9 प्रकार की मानी गई है। गुरु श्रवण, स्मरण, कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, पाद वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इनमें मीरा ने दास्य भक्ति को अनेक पदों में व्यक्त किया है। अरज करु अबला कर जोरे, श्यामो तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण कमल की दासी। इस प्रकार से मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की अनन्य भक्ति की प्रधानता है। मीरा ने सगुण निर्गुण की उपासना के साथ साथ राम नाम, पुण्य स्मरण और आत्मनिवेदन आदि की सशक्त अभिव्यक्ति की है। फिर भी उनके पदों में कांता भाव ही प्रधान है। इस भावधारा में संयोग, वियोग आदि कोमल अनुभूतियों एवं वेदनाओं को भक्ति का आधार बनाया गया है। धन्यवाद।